हमें ड्रीम्स को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर सफेद सांप आपको ऊपर चढ़ता हुआ दिखता है सपने में आपके ऊपर, तो हर सपने का ना एक मीनिंग होता है। ड्रीम आपका बहुत कुछ आगे का, आपकी लाइफ का बता देता है। क्या इतने छोटे बच्चे भी हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनके साथ क्या चल रहा है? जब हम सो रहे होते हैं ना, तो हम उनसे कनेक्ट करते हैं थ्रू एस्ट्रल ट्रैवल। या आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप सो रहे थे पर आपको ऐसा लगा जैसे आप तो सारी रात कहीं घूम रहे थे। मुझे एक बार सपना आया कि मैं बहुत बड़े महल में हूँ और उसकी और मेरी ना राजा रानी की तरफ फोटो है। आप प्लीज़ ड्रीम्स को अगर समझते हो ना, तो ये आपकी लाइफ पूरी खोल के रख देते हैं और आपको आगे तक के सारे इंफॉर्मेशन तक देते हैं। सपने हर किसी ने देखे हैं। सपने कभी अजीब होते हैं, कभी अच्छे होते हैं और कभी स्कैरी भी होते हैं। कुछ सपने हमें फ्यूचर का क्लू देते हैं। क्या सपने सिर्फ दिमाग का खेल है या उनके पीछे कोई इमोशनल, साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल मैसेज होता है? आज हम बात करने वाले हैं सपनों की, और हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट वर्षा जी, जो ना कि सिर्फ सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पे काम कर चुकी हैं, बट उन्होंने बहुत सारे हज़ारों लोगों के सपनों को डिकोड किया है। क्या कहते हैं हमारे सपने? वर्षा जी एक वेल नोन आकाशिक रीडर हैं और एक्सेस कॉन्शियस फैसिलिटेटर हैं। आज इसी टॉपिक पे हम बहुत गहराई से बात करेंगे वर्षा जी से। वेलकम वर्षा जी। थैंक यू। सपने क्या सिर्फ दिमाग का रिएक्शन होते हैं या इनका कोई डीप मीनिंग या एसोसिएशन होता है हमसे? देखो, दोनों तरह से होते हैं सपने। मैं मानती हूँ कि सपने आपके डोरवे होते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से। एक पोर्टल होता है जो कनेक्ट करता है आपको दूसरी स्पेस से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से, डिफरेंट टाइम, डायमेंशन, स्पेस, रियलिटीज़, इन सब से कनेक्ट करता है। 90% आपकी ड्रीम्स रिलीज़ की होती हैं, वही जो आपकी लाइफ में हो रहा है दिनचर्या में, जो आपका कॉन्शियस माइंड तो नहीं रखता है, उसको फिल्टर होके वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, वो भी ज़्यादा रखता नहीं है, नहीं तो वो ऊज़ होने लगता है, तो वहाँ से वो रिलीज़ करता है। तो 90% मैं मानती हूँ कि आपका दिनचर्या के जो आपके थॉट्स प्रोसेस होते हैं वो उन सबको ख़त्म कर देता है, रिलीज़ कर देता है। लेकिन हाँ, 10% ये आपको दूसरी लाइफ से अटैच भी करवाता है, वहाँ पे जो हो रहा है वो दिखाता भी है, आपको आपकी लाइफ में क्या होने वाला है उसके भी सिग्नल्स देता है, इन द फॉर्म ऑफ डेजा वू। या सपने में आपने कई बार देखा होगा कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और वो रियलिटी में फिर कुछ टाइम बाद हो गया। तो ये आपको कई बार साइंस ऐसे मिलते हैं, सिंबल्स मिलते हैं कि भाई ये ऐसा होगा और ऐसा होता चले जाएगा। तो हमें ड्रीम्स को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ड्रीम आपका बहुत कुछ आगे का, आपकी लाइफ का बता देता है। कई बार आपकी जो प्रेजेंट रियलिटी में, सपोज जैसे हम सबको ही सांप से बहुत डर लगता है, और अगर हमें सांप के सपने आए तो हम ये समझना चाहिए कि कुछ चेंज होने वाला है। अब इसमें डिफरेंस है, अगर सफ़ेद सांप आपको ऊपर चढ़ता हुआ दिखता है सपने में आपके ऊपर, तो कुंडलिनी जागृत का, विच इज़ अ गुड साइन। उतरता हुआ दिखता है तो कुछ खराब होने वाला है। डसता हुआ दिख रहा है तो कोई बहुत करीबी आपको, जिस पे आपने कभी बहुत फेथ किया होगा, वो आपके साथ कुछ खराब कर रहा है। तो हर सपने का ना एक मीनिंग होता है। तो अगर आप खुद नहीं डिकोड कर पा रहे सपने, तो किसी स्पेशलिस्ट से मिलिए, ड्रीम स्पेशलिस्ट से, जो आपको बता सके। कई बार ऐसा होता है नीला कि हम सुबह हमें याद होता है, फिर हम भूल जाते हैं सपने। लेकिन अगर आप उनको नहीं रख पा रहे हो तो प्लीज़ एक ड्रीम जर्नल बनाओ, क्योंकि अगर आप ड्रीम जर्नल बनाते हो ना, तो आपको पता चलता है कि ये रिकरिंग ड्रीम्स हैं आपकी लाइफ में। कुछ इंसिडेंसेस लगातार आपकी लाइफ में होते चले जा रहे हैं। अगर आप उनका सोर्स देखोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ के बारे में कुछ बता रहे हैं, तभी वो आपके ड्रीम्स आ रहे हैं। मेरे पास एक ऐसा केस आया था, एक छोटा बच्चा था करीब 7-8 साल का। तो छोटे बच्चों के साथ ना कई बार ना चाहते हुए भी वर्बल अब्यूज़ हो जाता है, फिजिकल अब्यूज़ हो जाता है। तब ना माइंड सोते हुए उनका ना बड़ा फाइट मोड में आ जाता है, अपने आप से जगल कर रहा होता है, लड़ाई कर रहा होता है। और उससे कई बार बच्चे को सपने आते हैं कि मैं भाग रहा हूँ, सांप मेरे पीछे है, या मैं एग्ज़ाम देने से छूट गया। कई लोग को ऐसे कहते हैं मुझे ट्रेन छूटती हुई दिख गई। अपनी ट्रेन को हम जनरली एसोशिएट करते हैं लाइफ से,
कि इधर से उधर जा रहे हैं, हम कितना सामान लेके ट्रेन की बोगी में बैठते हैं ना आराम से कि हमें इस डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन लेकर जाएगी। तो अगर इस तरह के सपने आ रहे हैं तो आप समझ जाओ कि लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है। कि लाइफ अगर ट्रेन छूटती हुई दिख रही है या एक्सीडेंट दिख रहा है तो कुछ मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में होने वाला है, या आपको अगर अपनी डेथ दिखाई दे रही है तो कुछ आपका मेजर लाइफ में ट्रांजिशन है, जो आप ओल्ड पैटर्न छोड़ के नए उसमें जा रहे हो। किसी और की डेथ दिखाई दे रही है तो वो आदमी आपकी लाइफ से जा सकता है, या कुछ वो बहुत बड़ा झटका आपको दे सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट। सपने आपको कई बार बहुत स्ट्रांगली कुछ ऐसा बताते हैं, दिखाते हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि सोते हुए आपका सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहता है और उसको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्योंकि वो सर्वाइवल बेस्ड होता है और वो सर्वाइवल के लिए सब कुछ वो करता है जो आपके लिए अच्छा हो। जैसे मैं भी आपको यहाँ पे 7-8 साल के बच्चे का बताई थी, वो उस उम्र में भी बेड वेटिंग करता था। जब मैंने उस बच्चे से बात करनी शुरू करी पता चला कि उसके फादर बहुत गुस्से वाले हैं, वो कुछ बोल तो पाता नहीं है, कुछ नहीं कर पाता, पर सोते हुए भी ना उसे बड़े ऐसे सपने आते हैं नाइटमेयर्स टाइप कि पापा किसी बात पे गुस्सा हो रहे हैं, होमवर्क नहीं किया तो उस पे गुस्सा हो रहे हैं, खेलने से लौट कर आया तो गुस्सा हो रहे हैं, मतलब अब्रप्ट चीज़ों पे जो हाँ अब्रप्ट चीज़ों पे जो वो करते भी नहीं थे। पर माइंड क्या होता है कि अगर इस चीज़ पे गुस्सा किया ना तो खुद ही कैलकुलेशन में आ जाता है, तो इस बात पे भी गुस्सा करेंगे तो इस बात पे भी गुस्सा करेंगे। अब इतना छोटा बच्चा कोई चार्ज तो ले नहीं सकता, ओवर थिंकिंग हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, तो वो बेड वेटिंग कर देता था। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। आप देखोगे एग्ज़ाम में अगर आपका बच्चा ब्लैंक, उसे सब कुछ आता है, वो ब्लैंक हो गया, डेफिनेटली उसका कोई फाइट फ्लाइट मोड एक्टिवेट है सर्वाइवल मोड में, और वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रहा है। इसका मतलब उसके घर का माहौल उसके अकॉर्डिंग नहीं है, कहीं ना कहीं उसके साथ किसी ना किसी तरह का अबेंडनमेंट, रिजेक्शन, ब्लेम, उसको वर्दी ना फील कराना, बहुत गुस्सा होना, अब्यूज़ होना उसकी लाइफ में हो रहा है। क्या इतने छोटे बच्चे भी हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनके साथ क्या चल रहा है? कई बार मैंने देखा है नहीं कर पाते, कई बार नहीं कर पाते। एक मेरे पास लड़की आई थी जिसका सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा था बहुत साल से, और बहुत काफ़ी बड़ी होकर उस आई मेरे पास, तो कहती मुझे पता ही नहीं था कि कोई ख़राब चीज़ है। मुझे बच्चों को पता ही नहीं होता, उनका लॉजिकल ब्रेन इतना डेवलप्ड ही नहीं हो पाता है कि वो ये पता कर सकें कि ये ठीक है या नहीं है। हम कितना, पता है मैं आपको एक बात आती हूँ, मेरे पास इतने केसेस आते हैं जॉइंट फैमिलीज़ के, सबके जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सब रिश्तेदारों पे ट्रस्ट करते हैं। भैया अपने बच्चों को लेकर किसी पे ट्रस्ट मत करो। बच्चे कई बार पेरेंट्स से भी नहीं खुल पाते। किड्स आर वेरी स्मार्ट। एक बार अगर मम्मी ने किसी चीज़ पे आग दिखा दी ना या गुस्सा कर दिया, तो बच्चे का लॉजिकल माइंड अपने आप करेगा काम कि इस पे गुस्सा किया है ना तो ये भी नहीं बताता, इस पे भी गुस्सा करेगी, इस पे भी गुस्सा करेगी, इस पे भी गुस्सा करेगी। वो खुद ही थिंक करके ना फिर मम्मी और पापा से एक दीवार सेट कर लेते हैं, बताते नहीं हैं। तो सपने आपको बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन क्या आप उसे सुनने के लिए तैयार हो? क्या हर सपने की कोई मीनिंग होती है और हर सपना इम्पॉर्टेंट होता है? देखो मैं बताऊं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर सपना इम्पॉर्टेंट होता है, ये भी डिपेंड करता है कि अगर वो रिलीज़ मोड में है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 90% तो रिलीज़ होते हैं, लेकिन जैसे अब ये बेड वेटिंग का था, ये सपना उसके सारे सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, नाइटमेयर्स आना और यूरिन पास करना, बेड वेटिंग करना, ये सिम्टम्स तो दिख रहे हैं ना। तो वो डेफिनेटली स्केर्सिटी माइंड की दिखा रहा है कि वो बच्चा बहुत डरा हुआ है अपने पापा की आवाज़ से, और सालों साल उनका ट्रीटमेंट चलता है और कोई असर नहीं होता। जब तक आप ट्रॉमा रिजॉल्व नहीं करते ना, वो सालों साल आपकी बॉडी में रहता है, वो क्रोनिक हो जाता है। बचपन तक की बातें आपकी बॉडी में रहती हैं, वो ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं और वो सिम्टम्स दिखते हैं। बॉडी आपकी टाइट हो जाएगी, आप सिहर जाओगे, आप फियर में रहोगे, आप स्ट्रेसफुल रहोगे। आप लोगों को दवाइयाँ देखो कितने सालों तक चलती हैं, तभी तो शुरू हो जाती हैं। और इसका एक मैंने रीज़न देखा है कि बहुत मेजर रीज़न उनका चाइल्डहुड से आता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि पेरेंटिंग अच्छे से करो, समझदारी से करो, बहुत ज़रूरी है। बच्चों को समझो, और ये सारी चीज़ें ना आती हैं। आप देखो लोगों को डेजावू होता है। डेजावू किस लिए होता है? क्योंकि उन्हें पास्ट का दिख रहा होता है, या तो ड्रीम्स में वो भूल जाते हैं सुबह उठ के, या तो वो लाइफ वो ऐसी लीड करके आए हैं पास्ट में, या कहीं और किसी लाइफ में आपके साथ ऐसा हो रहा है। पता है क्या होता है नीला, हमारे जैसे 6 और हैं, बहुत बड़ा यूनिवर्स है, अलग अलग ब्रह्मांड में हमारे जैसे 6 हैं, सब कॉन्शियसली हम उनसे कनेक्टेड है। जब हम सो रहे होते हैं ना, तो हम उनसे कनेक्ट करते हैं थ्रू एस्ट्रल ट्रैवल। हमारी बॉडी सो रही है, सोल निकल जाएगी और हम वहाँ ट्रैवल करके आएंगे। तो आपने सुना, देखा होगा, कई लोगों को बोलते सुना होगा, या आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप सो रहे थे पर आपको ऐसा लगा जैसे आप तो सारी रात कहीं घूम रहे थे। कभी सोने के बाद भी ऐसा लगता है रेस्टलेस हैं। उसका तो ये मैं बताऊँ रीज़न कई बार एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी होता है कि बॉडी फाइट मोड में होती है। ये तो मैं कहूँगी कि बहुत मेजर एंटिटी अटैक भी हो सकता है।
ये भी होता है। लेकिन अगर आपको लगे यार मैं तो कहीं और था, किसी अपने लव्ड वन के साथ ऐसे घूम रहा था, कोई मतलब जानी पहचानी दुनिया तो नहीं थी, कुछ अजीब सी थी, लेकिन मैं इसके साथ था, समझ जाओ वो कोई मल्टी यूनिवर्स की चीज़ है, मल्टीवर्स की चीज़ है। आप वहाँ पर थे, आप जैसा आपका है कोई, जो आप वो एक्सपीरियंस सारा लेकर आए हो। और कई बार या तो आप वो जी चुके होते हो या उसी प्लेन में कहीं हो रहा होता है, तो आपको डेजा वू आता है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। और क्योंकि हम कनेक्टेड होते हैं तो वो इस प्लेन में भी आपके साथ होने लगता है। और आपको ये बताऊँ, अगर आप इसे रिजॉल्व करते हो ना, तो आप अपने उन पार्ट्स के साथ भी रिजॉल्व कर रहे हो। अब कई लोग इसको समझेंगे नहीं कि ये तो बड़ी डीपर साइंस हो गई, ये कैसे हम औरों के हैं, लेकिन लेमन लैंग्वेज में ये कह रही हूँ कि उसको रिजॉल्व करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, क्योंकि ड्रीम्स आपको सब कुछ बताते हैं। गॉन आर द डेज जब हम ये सोचते थे कि कोई बहुत साधु संत आदमी ही आप पास्ट लाइफ रिग्रेस कर सकता है। ड्रीम्स के थ्रू आप पास्ट लाइफ रिग्रेस करते हो, ड्रीम या मेडिटेशन के थ्रू करते हो आप, और एक होता है ट्रांस के थ्रू, हिप्नोसिस के थ्रू, जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हो। मेरे पास एक केस आया था नीला, एक लेडी थी, वो मुझसे एक्सेस की क्लासेस करने आई थी। ऐसे हम बात कर रहे थे लंच टाइम में, तो वो बोली कि एडल्टेंट एज में ना मुझे एक लड़का बड़ा प्यारा लगता था, अच्छा सा लगता था, स्कूल एज होती है ना एक टेंडर सी एज, 16-17 की, मैं भी उसे अच्छी लगती थी, हम फ्रेंड्स थे, बात करते थे। ये पता था कि वो दूसरे धर्म का है, मैं दूसरे धर्म की हूँ, शादी तो होगी नहीं, पर फिर भी एक मुझे ना उसकी तरफ बड़ा अट्रैक्शन था, और मैं सोच रही थी कभी मेरी इससे शादी हो जाए, शायद वो भी सोचता होगा ऐसा, लेकिन हमने कभी बात नहीं करी। और मैम आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे एक बार सपना आया कि मैं बहुत बड़े महल में हूँ और उसकी और मेरी ना राजा रानी की तरफ फोटो है टंगी हुई है। मैंने देखा, वो सारा सपना आया। मैं कहा अच्छा, पर ऐसे जब सपने आते हैं ना तो पास्ट लाइफ रिग्रेस कर रहे होते हो ड्रीम्स में, और आपने ऐसी कोई लाइफ जी होती है और मेजर पॉसिबिलिटी होती है कि आप फिर वो इस लाइफ में आपको नहीं मिलेगा। तो उसने कहा अच्छा मैम आप ना मेरा इस पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना, मैं देखना चाहती हूँ कि इसके साथ मेरा कोई कनेक्शन था क्या। जब मैंने किया ना, वो लिटरली उसी लाइफ में गई जो उसने सपने में देखी थी, और उसमें वो दोनों राजा रानी थे, उस महल के थे, इसलिए वहाँ से वो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उसके साथ ला रही थी। वो लड़का भी ला रहा था, बाद में पता चला वो भी ला रहा था, हैं, लेकिन क्योंकि वो उसमें सेटिस्फाइड थे, कनेक्शन था, लेकिन शादी इस लाइफ में नहीं हुई थी। सो कई बार आपके ना ड्रीम्स आपकी चाहत को, आपके अधूरे कामों को, ये सब दिखाती है। कई बार आपके सोल एजेंडा, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल बैगेज तक को दिखाती है कि हो सकता है आपको मैसेज मिले कि भाई तुम्हें ये काम करना है, इसे पूरा कर लो, तुम ये करने आए थे नहीं कर पा रहे हो, और कई बार ये फिनिश हो चुका है, इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और आगे बढ़ जाओ इससे। तो ये आपका ना ड्रीम एनालिस्ट बता देता है। और अगर आप उसे नहीं अफोर्ड कर सकते, किसी वजह से उसको नहीं जा सकते, तो खुद अपने आप को ना पूछो कि ये क्या था, तो आपको साइंस मिलने लगते हैं। तो ड्रीम्स हाँ एक बहुत अच्छा रास्ता होता है आपको आपकी लाइफ को एक्सप्लोर करने का, आपको आपकी लाइफ के बारे में बताने का, आपको सब पता चलता है, और उसे समझो तो आप आगे अपने लिए बहुत ईज में आ सकते हो। और बच्चों के साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है, छोटे बच्चों को एंटिटी अटैक होता है तो उन्हें नाइटमेयर्स आते हैं। आप देखते हो स्लीप पैरालिसिस होता है, ये क्या होता है स्लीप पैरालिसिस? कोई एंटिटी अटैक हुआ, आप सपने में हो, आपके हाथ पैर बंध जाते हैं, आप अपने आप को बचा रहे हो या उठना चाह रहे हो, आप नहीं उठ पा रहे हो, चाह नहीं पा रहे हो, वो क्योंकि सोते हुए आपका कॉन्शियस माइंड तो बिल्कुल ख़त्म है, सबकॉन्शियस एक्टिव है, बॉडी स्लीप मोड में चली गई, एंटिटीज उस वक्त आपको बहुत हैमर करती हैं। तो बहुत ज़्यादा बचाना चाहिए अपने आप को। एक कैम्फर वाला दिया घर में बेडरूम में लाइट करके सो जाओ, मंत्रों का उच्चारण कर लो, सोते हुए वो करो, या पास में एक जला लो बजरंग बाण या ये सब कुछ, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। विष्णु सहस्त्र नाम कर लो सोने से पहले, उसको चला के लूप में लगा के सो जाओ, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये चीज़ें ना आप जब सो जाते हो तो आप पे बहुत एक्टिव हो जाती हैं। गॉन आर द डेज़ कि बस यहीं पर भानगढ़ किले में ही या और ऐसी जगहों पे ही एंटिटीज़ होती थी, आजकल सब जगह हैं। और ड्रीम में कई बार वो आपको दिखती हैं, क्या पता आपको कुछ मैसेज दे रही हैं, क्या पता रिलीज़ होने के लिए, या हो सकता है आपको पोजेस किए हुए हो, तो वो ड्रीम्स में कई बार पता चलता है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स जब आते हैं ना, तो मैं उनसे डेफिनेटली उनके ड्रीम्स के बारे में ज़रूर पूछती हूँ। आपके अपने रिलेटिव्स की सच्चाई आपके सामने आ जाती है। मेरे पास एक ऐसी क्लाइंट आई थी जिसने मुझसे बोला कि मैम मेरे ना मायके वालों से बिल्कुल नहीं बनती। ओके, मैंने ऐसी बातों में शुरू किया, मैं कहा तुम्हें कैसी ड्रीम्स आती हैं? कहते मैम बड़ी वियर्ड है, मैं मेडिटेशन में जाती हूँ ना तो मुझे ऐसे ड्रीम्स तो मैं नहीं कहूँगी, पर मेडिटेशन में ना मुझे एक लिजर्ड दिखते हैं, मुझे लिजर्ड पसंद नहीं है, वो भी ट्रांसपेरेंट लिजर्ड, मतलब उसके अंदर के ऑर्गन्स मुझे दिख रहे हैं सारे। का अच्छा, और मैंने उसके ऊपर जब हीलिंग वगैरह सब शुरू करी, सब किया, तो उसे एकदम से अवेयरनेस आई कि मैम मेरे जो मायके वाले हैं ना वही मेरे साथ बहुत ख़राब है, और मेरा उनके साथ चैनलिंग नहीं है,
और जब सब हीलिंग हो गई कुछ महीनों बाद, तो बोली मैम एक दिन मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बगल में बेड पर ही मैंने करवट ली और इतनी बड़ी लिजर्ड है और वो वाइट उसकी आंखें दिखी, फिर ब्लैक आई बॉल दिखी, वो मुझे आराम से देख रही है, मैं उसको देख रही हूँ। हीलिंग का देखो कितना अंतर होता है। अब वो एज अ फ्रेंड वो एज अ फ्रेंड देख रही है कि अब मैं दोबारा उसमें नहीं जाऊंगी जहाँ पे है। इसे हम कई बार लूसिड ड्रीमिंग भी कहते हैं, कि आप जाग रहे हो और आप सोचो मैं इसका कंट्रोल ले लूँ, पर आप ले नहीं पा रहे हो, आप कर रहे हो, तो दैट इज़ द लूसिड ड्रीमिंग। लेकिन आप प्लीज़ ड्रीम्स को अगर समझते हो ना, तो ये आपकी लाइफ पूरी खोल के रख देते हैं और आपको आगे तक के सारे इन्फॉर्मेशन तक देते हैं। पर कई बार हम उसको ना नज़रअंदाज कर देते हैं, अरे मन का वहम होगा, अरे मन का धोखा होगा, सुबह की ड्रीम्स तो सच्ची होंगी। मैं आपको सही बता रही हूँ, जैसे कि कई बार आपको डेथ की ड्रीम्स आती हैं। ये सब लोगों के मिथ होते हैं कि अगर सुबह आपने देखा तो सुबह का सपना सच होता है, या सुबह में अगर डेथ किसी की देखी तो उम्र बढ़ जाती है। कई बार आपको वहाँ से साइंस मिल रहे होते हैं कि ऐसा होने वाला है। बहुत तरह के सपने मैंने सुने हैं, कुछ हम भूल जाते हैं, कुछ हमें बार बार आते हैं, और कुछ मैंने ऐसा भी सुना है कि वो कंटिन्यू होते हैं, मतलब सालों साल उनको उसके आगे का तो क्या वो स्पेशल लोग होते हैं जो उन्होंने एक पार्ट देखा, इट्स लाइक अ नेटफ्लिक्स की उन्होंने एक पार्ट देखा फिर दूसरा देखा और उनको खुद पता नहीं होता है कि अगली बार वो उस सपने में क्या आएगा। मैं बताऊँ अनिला, इसमें क्या होता है, सिंक्रोनिसिटी होती है। महीने में 2 बार आएंगे या महीने में 1 बार आएगा, वो पूरे 12 महीने आ रहा है सपना। आप भूल जाते हो, तभी तो मैं कह रही हूँ ड्रीम जर्नल जरूर मेंटेन करो। उठने के 5-7 मिनट बाद तक आपको याद आता है, फिर आप भूल जाते हो, उससे निकल आते हो। तो उसको लिखो, फिर देखो उसकी सिंक्रोनिसिटी क्या है। आपने अगर लिखा है ना, उसका टाइम पीरियड लिखा है कि मुझे आज दिखा, फिर मुझे इतने दिन बाद दिखा, वो डेफिनेटली एक लिंक बना रहा है और वो आपको लाइफ के बारे में कुछ बता रहा है। कई बार वो पूरी की पूरी लाइफ ड्रीम्स के अनुसार ना आपके सामने खोल के रख देता है, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हर आदमी मेडिटेशन करके अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेस कर सके, मैसेजेस ले सके, जरूरी नहीं है, लेकिन ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत कुछ पता चल जाता है। क्योंकि ड्रीम्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, डोरवे है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, आपका पोर्टल है उस लाइफ से अटैच्ड आपके लिए। आपको सब कुछ पता चलेगा वहाँ से। आप सुनने वाले होने चाहिए। आप उसको, अगर आप नहीं जा रहे किसी एक्सपर्ट के पास और इंटरप्रेट कराने उसको, तो आप जब ड्रीम जर्नल मेंटेन करते हो ना, और आप देखते हो कि मुझे ये सपना ऐसे आया था, इसकी कंटिन्यूटी में मुझे अब ऐसे आया है, तो आपको सारा सीन सामने क्लियर हो जाता है कि आपसे क्या कहने वाला है। लोगों की मैंने हाईली रिलेशनशिप चेंज होती देखी है। जैसे कोई किसी को बैकस्टैप करने वाला था, सपने में आ गया था और उसने ड्रीम जर्नल मेंटेन किया, तो उसने मुझे बताया, उसने कि ये तो मेरे लिए भी काई ओपनर था कि वो वैसे वैसे सीन्स हो रहे थे, फिर वो आदमी वैसे वैसे एक्शंस भी ले रहा था कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और वो होता चला गया। तो ऐसा नहीं है कि आप समझने वाले होने चाहिए, आप उस पर ट्रस्ट करो। सबसे पहली बात तो ट्रस्ट करो। हम जनरली क्या कहते हैं, अरे यार दिमाग का फतूर होगा, अरे छोड़ ना, पता नहीं क्या हमारे दिमाग में, हम क्या जिंदगी भर क्या क्या देखते रहते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, या ऐसे हमने किसी की बात सुन ली तो हमारे दिमाग में आ गया। हो सकता है उसका कोई गहराई में मतलब हो और आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। बहुत मैटर करती हैं ये चीज़ें। ध्यान तो आप ही दोगे, करोगे तो आप ही, तो उसे इस तरह से करो। क्योंकि ड्रीम्स इतने हल्के में हम ले लेते हैं, लेकिन आपकी लाइफ के बारे में सब बता देती हैं। और बच्चों के ऊपर तो स्पेशली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बहुत वल्नरेबल होते हैं। स्कूल में जाते हैं, कौन कैसे बिहेव कर रहा है। अगर इनअप्रोप्रिएट एज में बच्चा एंग्शियस है, सोते हुए वो आपको बता रहा है मुझे इस तरह से नाइटमेयर्स आ रहे हैं, या बेड वेटिंग हो रही है, या वो शेमफुल फील कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं उसके इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा कुछ है ऐसा जो वो आपसे ओपनली बता नहीं पा रहा है। आप ऐसे केसेस को कैसे देखते हो कि वो बच्चा रात को सोता है और बड़बड़ करता है, बातें करता है, ये बहुत, लेकिन जब सुबह उठ के मदर पूछती है कि बेटा आप क्या बोल रहे थे रात को, बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और मैंने जब तुमको ज़ोर से बोला तो फिर आप चुप हो गए, और फिर वो बच्चे को याद भी नहीं है, बच्चे को याद नहीं होता, क्योंकि उससे वो बच्चा कैसे इम्पैक्ट हो रहा है ये हमें पता नहीं, लेकिन फैमिली को बहुत असर हो रहा है कि ये क्या बातें कर रहा है, जिन लोगों की बात कर रहा है उनको हम जानते नहीं, और बच्चा भी हेल्प नहीं कर पा रहा है। मटरिंग, ड्रीम मटरिंग। कई बार तो वो पास्ट लाइफ देख रहा होता है और तब वो बोल रहा होता है बहुत, क्योंकि उसके भी डोरवेज खुल जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से अटैच होता है, दूसरे रिलेशन में चला जाता है, वो वहाँ से अटैच होकर सब कुछ बोलता है, हमें समझ में नहीं आता, बच्चा भी भूल जाता है। कई बार अगर उसकी बुलिंग हो रही है स्कूल में और वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा है,
बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील कर रहा है, तब भी वो मटरिंग करता है, उसे नाइटमेयर्स आते हैं। लेकिन बच्चा डरता है पेरेंट्स को बताने से। बच्चे के साथ बहुत लविंग बिहेवियर रखना चाहिए, जिससे बच्चे ओपन होके बोल सकें। मेरे पास एक ऐसा केस आया था, बल्कि मेरी सोसाइटी में ही हुआ था। 11th क्लास का बच्चा, क्या होता है 16-17 साल का बच्चा, नीला, आप तो समझ सकते हो क्योंकि आप खुद टीचर ट्रेनिंग के हेड हो स्कूल्स में। उसे बुली किया जाता था उसके कलर को लेकर, और ये तो न्यूज़ में भी आया था। ये करीब हो गई 1.5-2 साल पुरानी बात, 3 साल पुरानी बात। उसने सुसाइड कर लिया था ऊपर से नीचे, बिकॉज ही वॉज ब्लैक इन स्किन। पेरेंट्स को वो बोल ही नहीं पाया, पता नहीं क्यों, और उसे बुली किया जाता था उसके कलर को लेकर, और उसे सुसाइड कर लिया। अब जब मैंने उसके पेरेंट्स से, मैं गई थी अपॉर्चुनिटी के लिए, तो जब मैं उसके पेरेंट्स से मिली, मदर से मैंने बात करी, तो बोली ये डरा सहमा रहता था, इसे नींद नहीं आती थी, या नींद आती थी तो झटके से आँख खुल जाती थी इसकी। 1-2 बार इसने हमसे कहा भी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे नींद में मुझे कोई दबोच रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके लाइफ में कुछ हो रहा हो ना, तो ड्रीम्स में, स्लीप में आप अनईजी ना फील करो, क्योंकि आपका तब सर्वाइवल जो ब्रेन होता है ना, एक्टिवेट हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड, और वो बताता है, कहता है कि मुझे बचाओ, इस सिचुएशन से निकालो। अब ये जो आपका इन्वायरमेंट है ना, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे ले रहे हो। दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, देखो मेरा इसके मामले में ना कुछ वो नहीं है, मैं भी वर्किंग हूँ, लेकिन प्लीज़ अगर वर्किंग के साथ साथ ना थोड़ा टाइम अपने बच्चों के लिए निकालो, उनको समझो। क्योंकि हम ये सोचते हैं अब ये बच्चा बड़ा हो गया ना, तो ये अपने इश्यूज़ खुद हैंडल कर सकता है। ऐसा नहीं होता। बच्चे को हर एज में पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। कुछ भी कहो, बच्चे का जो एक परफॉर्मेंस लेवल होता है वो आपके जितना तो नहीं हो सकता ना, एक्सपीरियंस वाइज, एवोल्यूशन टाइप। तो आप उसे गाइड करोगे, समझाओगे, उसकी दिल की सुनो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, जिससे कि वो खुल के आपके साथ बात कर सके। मैं उसकी मदर से मिली ना, वो रोते बन रहा था, उससे वो इतनी शॉक स्टेट में थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसे कैसे चुप कराऊँ। एक होता है ना कि मैं इससे बात क्या करूँ, कि ये ऐसा कैसे हो गया। वो इस उसमें थी, जब मैंने उससे बात करनी शुरू करी ना, मैं 3-4 दिन लगातार उसके घर गई, फिर 1 हफ्ते बाद गई, तब मैंने उससे जब खुल के बात करी कि तो वो ऐसे ऐसे करता था, हमें समझ ही नहीं आया। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ करेक्शन। क्योंकि बच्चे ना इतने वल्नरेबल स्टेट में होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, उन्हें समझ ही नहीं आता हम कैसे इसे हैंडल करें, उन्हें समझ ही नहीं आता हम इसे आगे कैसे लेकर जाएं। और ड्रीम्स में उन्हें आ रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। कई बार बच्चा इसलिए दुखी होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ये बार बार ड्रीम दिख क्यों रहा है, ये मुझे क्या बताना चाह रहा है। वो लाइफ को समझ ही नहीं पाते हैं। मैं थी, मुझे कई बार साइंस अपने ड्रीम में दिखे, तब मैं वर्किंग नहीं थी, हाउसवाइफ थी, सिंपल हाउसवाइफ। बच्चे बहुत छोटे थे, मैं तो घर का काम ही करती थी जैसे हाउसवाइफ होती है। और मुझे कई बार ड्रीम्स दिखते थे कि बहुत बड़ा हॉल है और बहुत सारे लोग बैठे हैं और मैं ना कुछ उन्हें बता रही हूँ। मैं सोचती थी पता नहीं क्या, कौन सी क्या है, मैं तो कुछ हुई नहीं एजुकेटेड, मेरा तो कुछ है ही नहीं एक्सपीरियंस, मैं क्या बताऊंगी किसी को। जैसे हम लेट गो नहीं कर देते हैं, आया आया चल छोड़ आगे बढ़ जाओ, ये वाली बात। वो मुझे कई साल आया है, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो आपका फ्यूचर बन गया। वो मेरा फ्यूचर बन गया। आपको कई बार आपका सबकॉन्शियस माइंड दिखा रहा होता है आपकी लाइफ के बारे में। चलो ये तो एक हल्की अच्छी वाली ड्रीम थी, तो मैंने इसे सीरियसली लिया, पर कई बार आपका अलर्ट मोड में आ जाता है माइंड, वो आपको दिखा रहा होता है ये होना। मैंने एक बार सोल टॉक करी थी, तो उसमें आया था, उस सोल ने मुझे बताया था कि हाँ मुझे सपने में दिख रहा था कि मेरा एक्सीडेंट होगा। मैं समझा ही नहीं। तो आपका माइंड बहुत अलर्ट होता है, जो आप नहीं भी सोच सकते ना, वो आपका माइंड जानता है और वो आपको बताना चाहता है, पर हम समझते ही नहीं, हम मानते ही नहीं, हम उसे ऐसे ही लेके आगे चल देते हैं। तो ये होता है। वर्षा जी, आप थोड़ा सा हमें स्लीप पैरालिसिस के बारे में बताएंगे? हाँ, ये ना एक्चुअली में कई बार क्या होता है, ये एक एंटिटी अटैचमेंट होता है। कई बार या तो हाउस हॉन्टेड होता है, और उसमें जो एक वल्नरेबल बच्चा होता है जिसका ऑरा वीक होता है, वो एंटिटीज फील कर लेता है। सोते हुए उसे कोई एंटिटी दिखती है, वो जागना चाहता है, हाथ पैर हिलाना चाहता है, पर वो फ्रीज हो जाता है। वो बोलना चाहता है, वो बोल नहीं पाता। वो हाथ पैर हिलाना चाहता है अपने बचाव के लिए, वो नहीं देख कर पाता। कई बार एंटिटीज उसे अपने यहाँ पे बैठी दिखती हैं, कई बार अगल बगल कहीं भी। वो बहुत ही एक स्केरी सिचुएशन होती है। अगर देखो आपको स्लीप पैरालिसिस हफ्ते में 2 से 3 बार हो रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है वो बच्चा, मतलब पोजेशन में है एंटिटीज़ के बहुत ज़्यादा। वो घर, वो कमरा हॉन्टेड है। ओके। और स्टार्टिंग में कैसे होता है, स्टार्टिंग में अगर कभी कभी हुआ महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार, तो हल्का सा उसके ऊपर पोसेशन है। अगर जल्दी हो रहा है तो पार्शली है,
और अगर बहुत ज़्यादा होने लगा है, जैसे मैं कह रही हूँ हफ्ते में 2-3 बार, तो वो फुली पोजेस्ड हो चुका है एंटिटीज से। ये सारे साइंस भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दे रहा होता है। कई बार बच्चे धीरे धीरे ना बोल देते हैं कि मम्मी मुझे ना कोई दिखता है इस घर में, बर्तन गिरने की आवाज़ किसी को नहीं आएगी, उसी बच्चे को आएगी, और हम इग्नोर कर देते और हैं हम कि इग्नोर कर देते हैं। ये ये तुमने चीज़ें movie में कभी, देखा होगा। हाँ, ये चीज़ें कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ये ऐसे मेरे पास अनिला बहुत केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा। और आप तो क्योंकि स्कूल से कनेक्टेड हैं, बच्चों के साथ कनेक्टेड है, आप तो जानती होंगी ये सारी चीज़ें बिहेवियरल पैटर्न बनाती हैं बच्चों का, क्योंकि वो अपने आप से जगल कर रहे होते हैं। बच्चे, किड्स आर वेरी वल्नरेबल। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, उनका ना कोई वेल नहीं होता कि ये अच्छा है बुरा है, वो सब कुछ देख सकते हैं। और एंटिटीज़ को ना, और बच्चों का ऑरा भी वीक होता है, तो उन्हें कोई चाहिए होता है जिन्हें वो पोजेस कर सकें, अपने हिसाब से रह सकें, अपने हिसाब से काम करवा सकें, तो वो पोजेस कर लेते हैं। और कई बार बच्चे भी ना बड़ी नादानी में वो उसे क्या कहते हैं, ऊजा बोर्ड यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम अवेयरनेस ही नहीं देते बच्चों को, उन्हें खेल लगता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि ऊजा बोर्ड्स को वो बुला तो लेते हैं, उनके लिए भेजना बड़ा मुश्किल होता है। हर एंटिटी अच्छी हो ज़रूरी नहीं है। एक पॉडकास्ट में हमने अपने ये बात भी करी थी कि ऑल एंटिटीज़ आर नॉट दैट गुड। मैं कहती हूँ हाँ चलो 90% अच्छी होती हैं, पर 10% अगर ख़राब वाली आ गई और आप उसे वापस ना भेज पाए, तो वो आपको पोजेस कर लेंगी ना, तो आपके लिए और मुश्किल हो जाता है। और फिर जैसे मैंने एक केस सॉल्व किया था, वो एक कोई बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का आदमी मरा था, और वो उस बच्चे की उसमें आ गया था। वो था करीब 18-19 साल का बच्चा, हॉस्टल में रहता था। उसने ऊजा बोर्ड पे, वो रात में लड़के एक साथ बैठ के नहीं करते हैं, ऐसे फन के लिए करते हैं, फन के लिए करते हैं। वो बीड़ी पीने लगा, क्लासेस जाना बंद कर दिया, हॉस्टल छोड़ के घर आ गया। इतनी फाउल लैंग्वेज उसने यूज़ करनी शुरू कर दी। उसके पेरेंट्स जब मेरे पास आए, कहते हैं मैडम हमारे घर में कोई ऐसी बात नहीं करता, इतनी गंदी कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, सिगरेट कोई नहीं पीता, ये बीड़ी पीता, सिगरेट भी नहीं। और जब मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया ना, उसके ऊपर एंटिटी पोजेशन था, उस लो वाइब्रेशन काम वाली का, जो इधर रोड साइड के होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहते और घरों में काम करते हैं, उसका बुला लेते हैं। भेजना बहुत मुश्किल होता है। और फिर वो कई बार स्लीप पैरालिसिस में आता है। बॉडी एकदम से नहीं पोजेस हो जाती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। अभी इसको ऐसे समझो ना, आपका बेड डबल, आपका घर है, हर एक कोई नॉक करेगा तो पहले दरवाजे पे बात करोगे ना, फिर धीरे धीरे वो आपकी गैलरी में आएगा, फिर अंदर घुसेगा लॉबी में, फिर वो आपके उसमें जाएगा ड्राइंग रूम में, फिर वो आपके बेडरूम में जाएगा। एकदम से तो कोई नहीं होता, लेकिन आपने स्पेस तो दी ना। अब चाहे आप हैवी मेडिसिन पे हों तब आपने स्पेस दी, आपका ऑरा वीक हो तब आपने स्पेस दी, या आपका मेजर कोई एक्सीडेंट हुआ हो उससे आपका ऑरा वीक हुआ, चाहे उससे आपने स्पेस दी, या आपकी कोई सर्जरी हुई हो तब आपने उससे आपका ऑरा वीक हुआ, तब उससे स्पेस मिली तो आप ही की तरफ से है ना। तो वो स्ट्रॉन्ग करना भी आप ही के हाथों में होता है। इसलिए कहते हैं कि सॉल्ट वाटर बाथ ले लो, मंत्रों का उच्चारण कर लो, जाप कर लो, बार्स रन करा लो, एक्सेस की क्लासेस कर लो, ये बहुत असर करती हैं ये चीज़ें। और करना चाहिए अपने ऊपर। मैं तो हमेशा कहती हूँ अनिला, प्लीज़ अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ, अपने आप पर इन्वेस्ट करो, दैट इज़ मस्ट। थैंक यू वर्षा जी। आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सपनों को, वैसे तो हम सपनों की उड़ान, बड़े सपने देखो की बातें करते हैं, बट नींद के जो सपने होते हैं उनको कैसे डिकोड करते हैं, इसके बारे में आपने बहुत डिटेल में बताया। आई एम श्योर जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो अवेयर होंगे, और अपने बच्चों पे के ऐसे सपनों की अगर वो बातें करते हैं, हम उस पर भी बातें करेंगे और उसको इम्पोर्टेंस देंगे कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, देन आई थिंक दिस पॉडकास्ट इज़ रियली देयर फॉर यू। एंड वर्षा जी हमारे साथ हैं, और वर्षा जी आपकी हेल्प कर सकती हैं। थैंक यू।